हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी द्वितीय चरण शिक्षक बहाली के कक्षा 9 से 10 का सोशल साइंस का संभावित कटअप क्या हो सकता है, क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जिसमें इस बार कटअप अधिक रहने की संभावना है और एक सीट पर बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें फाइट करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ आपको साक्ष्य के साथ दिखाया जाएगा कि एग्ज़ाम में उपस्थिति कितना रहा और कितने अभ्यर्थियों ने इसमें फॉर्म अप्लाई किया है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें कितना कटअप जा सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पूरी अपडेट देख सकते हैं, आपको साक्ष्य के साथ बताया जाएगा। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ऐसे ही अपडेट जानने के लिए। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक बहाली कक्षा 9 से 10 सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का कटअप कुल कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है। तो आप सभी जान रहे हैं कि फॉर्म अप्लाई की संख्या यहाँ 89,576 अभ्यर्थी हैं। चलिए इसका साक्ष्य भी आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए यहाँ सोशल साइंस 2023 में जो एसटीईटी उत्तीर्ण किए हैं 62,696 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं 2023 में। यह सभी अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं और एग्जाम में उपस्थित हुए हैं। और इसके पहले जो प्रथम चरण था उसमें 32,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया था, जिसमें 5,000 अभ्यर्थियों का ही यानी कि लगभग 5400 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ था प्रथम चरण में। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें के भी लगभग 25,000 अभ्यर्थी इस वैकेंसी में फॉर्म भरे हैं और कुछ 2011 के टीईटी के भी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ 89,576 अभ्यर्थी ने फॉर्म भरा है। और प्रति सीट कंपटीशन की बात कर लें तो लगभग आपको यहाँ 44 सीट, एक सीट पर 44 अभ्यर्थी प्रति सीट कंपटीशन है। उसके बाद एग्ज़ाम में उपस्थिति कितना रहा तो 95% उपस्थिति रहा है सोशल साइंस विषय के सहित सभी विषय का। चलिए इसका भी साबूत आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए यहाँ आज के पेपर में दिया हुआ था दूसरे दिन परीक्षा में 95% रही उपस्थिति। और आप लोगों के लिए यहाँ दिया हुआ है सामाजिक विज्ञान। शुक्रवार को 2,23,506 अभ्यर्थियों की परीक्षा थी। शिक्षा विभाग और पिछड़ा वर्ग 9वीं 10वीं और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के 6ठी से 8वीं तक के लिए परीक्षा हुई। माध्यमिक में 9वीं से 10वीं के अलग अलग विषयों की परीक्षा के प्रश्नों का स्तर अलग अलग रहा। सामाजिक विज्ञान विषय में सीट से 20 गुना अभ्यर्थियों की संख्या थी। इसका कटअप दूसरे विषयों की तुलना में अधिक जाने की संभावना है। इसके प्रश्नों का स्तर ज़्यादा कठिन नहीं था। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ इस जो पेपर में छापा गया है 20 गुना, यह 20 गुना नहीं है 44 गुना है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो प्रश्नों का स्तर था वह भी मतलब कि मॉडरेट मान सकते हैं कि ना ही इजी था और ना ही हार्ड था। तो यहाँ तो एक प्रकार देख लें तो सीट की संख्या भी कम ही है इस बार, क्योंकि पिछली बार जो सीट था वह सीट था 5425 और इस बार उसमें अप्लाई हुआ था 32,000। और इस बार सीट कितना है तो इस बार सीट है 1950 और यहाँ अप्लाई कितना हुआ है 89,000। और एग्ज़ाम में अपीयर कितने अभ्यर्थी हुए हैं तो 85,000 अभ्यर्थी एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। तो एक सीट पर कंपटीशन देख लें यहाँ तो 44 कंपटीशन है एक सीट पर। थोड़ा हम लोग पिछला कटअप भी देख लेते हैं, इस पर भी मतलब कि संबंध उसका है। जब सीट था 5425 और अप्लाई हुआ था उस समय 32,000 तो कटअप गया 74 जनरल का। और ईडब्ल्यूएस का जनरल फीमेल का गया 67 और ईडब्ल्यूएस का 70 और ईडब्ल्यूएस फीमेल का 62 और यहाँ ये सब गया है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कि ईबीसी का 68, बीसी का 72 और इस प्रकार अन्य सभी कैटेगरी का था। तो जब सीट का संख्या ज़्यादा था, अभ्यर्थी की संख्या कम था, तो भी यहाँ कटअप असंभावित गया था, मतलब कि 74 गया था जनरल का। तो इस प्रकार यहाँ जो कटअप इस बार है बहुत हाई रहने वाला है। तो चलिए अब हम लोग कटअप देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ सबसे बड़ी बात कि मेल और फीमेल दोनों का कटअप दिया हुआ है। ई बार यानी कि आप अगर जनरल से हैं, किसी भी राज्य के हैं बिहार सहित, तो आप जनरल में ही फाइट करेंगे। अदर स्टेट के अपने राज्य में जो भी कैटेगरी में आते हैं उससे मतलब नहीं है। बिहार में फॉर्म भरे हैं तो आप जनरल कैटेगरी में ही आएंगे।
तो 85 से 90 जिनका भी आ रहा है वह सेफ हैं सोशल साइंस में, यानी कि सामाजिक विज्ञान में। और महिलाओं के बारे में कह दें यहाँ तो 75 से 80 नंबर आ रहा है, तो आप लोग पूरी तरह से सेफ हैं। कारण यह है कि बिहार के महिलाओं के साथ ही अदर स्टेट के महिलाओं को भी यहाँ आरक्षण दिया जाता है। जो अदर स्टेट के महिलाएं हैं वह जनरल पुरुष में फाइट नहीं करती हैं, जनरल महिला में फाइट करती हैं। आप लोगों को मालूम नहीं होगा, बिहार में अदर स्टेट के महिलाओं को भी 35% आरक्षण मिला हुआ है। जो बिहार के महिलाओं को मिलता है वही सुविधा अदर स्टेट के महिलाओं को भी दिया गया है बिहार में। तो जो भी अदर स्टेट के महिलाएं हैं वह इन में फाइट करेंगी, यानी कि बिहार के जनरल फीमेल में। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें सिर्फ बिहार के महिलाओं के द्वारा ही मतलब अप्लाई किया जाएगा, उसमें फॉर्म भरा जाएगा और वहाँ उनका कट ऑफ उसी से बनेगा, बिहार के महिलाओं से ही। उसके बाद चलिए हम लोग यहाँ ई वर्ग आप समझ गए कि 85 से 90 और 75 से 80 है, तो सिलेक्शन हो जाएगा इतना में। उसके बाद हम लोग देख लें यहाँ EWS मेल के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ 78 से 83 अगर आ रहा है तो आप लोग पूरी तरह से सेफ हैं, क्योंकि यहाँ इस जो कैटेगरी है मतलब यह जो कैटेगरी है यहाँ इनकी कट ऑफ कम रहने की संभावना है और इसमें से बिहार के अभ्यर्थी ही भाग लेते हैं, अदर स्टेट के नहीं। और पिछली बार भी आप देखिएगा तो इसमें भी लगभग 7 नंबर का अंतर था कट ऑफ से, जनरल में और EWS में। यानी कि आप लोग अगर इतना ला रहे हैं तो आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा EWS मेल और EWS फीमेल में। और इसमें बिहार के अभ्यर्थी ही भाग लेंगे, अदर स्टेट के अभ्यर्थी भाग नहीं लेंगे। उसके बाद EBC में यहाँ 76 से 81 और EBC फीमेल में 66 से 71 इतना आ रहा है, तो आप पूरी तरह से सेफ हैं, क्योंकि EBC की संख्या ज़्यादा रहता है बिहार में। उसके बाद यहाँ BC की बात कर लें तो इनका जो कट ऑफ रहता है वह EWS से ज़्यादा ही रहता है, तो 80 से 85 इनका रहेगा और 70 से 75 जो BC के महिलाएं हैं उनका रहेगा। उसके बाद SC में 74 से 79 और SC फीमेल में 64 से 69 आपका आ रहा है, तो आपका होने की संभावनाएं ज़्यादा है। उसके बाद हम लोग बात कर लें ST में तो 75 से 80 आ रहा है, तो आप लोग यहाँ सेफ हैं। और ST फीमेल में अगर 65-70 आ रहा है तो भी आप लोग सेफ हैं। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में SC का कट ऑफ ST से कम रहता है, क्योंकि SC का जो आरक्षण है वह 16% है और ST का जो आरक्षण है वह 1% है, इसलिए इनका कट ऑफ हमेशा SC से ज़्यादा ही रहता है और BC का कट ऑफ EWS से ज़्यादा रहता है। तो यह गणना है। और कट ऑफ क्या, कट ऑफ तो एक संभावित होता है, असली मतलब मालूम चलता है जब रिजल्ट निकलता है, तब वहाँ बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या और उसमें उपस्थित होने वाले जीनियस कैंडिडेट मतलब कि होते हैं, उसके अनुसार यहाँ कट ऑफ बनाया जाता है। और कट ऑफ एक संभावित है तो संभावित ही रहता है, और इसकी 100% मतलब गारंटी के साथ कोई नहीं कह सकता, क्योंकि कट ऑफ संभावित ही रहता है। तो चलिए यहाँ यही अपडेट है। आशा करते हैं आप लोगों के लिए यह वीडियो उपयुक्त साबित होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।